क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है? अभी 3 मई की रात को करीब 23 लाख बच्चों ने महीनों बाद पहली बार सुकून की सांस ली थी। किसी ने मां से कहा कि मम्मी पेपर अच्छा हो गया, किसी ने पापा से कहा कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उन लाखों बच्चों को लग रहा था कि उनकी जिंदगी जो है वो बदलने वाली। लेकिन आज ये खबर आती है जिसने उनकी दुनिया को हिला कर दिया है। नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और यहीं से मेरे मन में सवाल है कि आखिर कब तक इस देश में लाखों बच्चों से कहा जाएगा कि बच्चे तुम ना फिर से तैयारी कर लो, एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। आखिर कब तक इस देश में बच्चे पेपर लीक, करप्शन और सिस्टम की नाकामियों का बोझ उठाते रहे? आप सोच कर देखिए, एक बच्चा है जिसकी दुनिया स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और 4 दीवारी के एक छोटे से कमरे तक सिमट चुकी थी, जिसने महीनों से, सालों से अपने दोस्तों से दूरियां बनाई थी। वो त्योहार पर अपने घर नहीं गया, उसने मोबाइल फोन छोड़ दिया, उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, आईपीएल देखना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, बाहर घूमना फिरना छोड़ दिया, क्योंकि उसे ये बताया गया था उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स के थ्रू कि बच्चे मेहनत कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अचानक सिस्टम एक दिन कहता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एक तो पहले पेपर नहीं होता है और जब होता है तो एग्जाम कैंसिल हो गया। और उसी पल उन लाखों बच्चों को ऐसा लगता है जैसे उनकी मेहनत नहीं, उनके भरोसे को खत्म कर दिया गया हो, उनकी जिंदगी, उन्हें करियर से खिलवाड़ कर दिया गया हो। जानते सबसे खतरनाक बात क्या है? इस देश के बच्चे आज एग्जाम में फेल होने से ज्यादा सिस्टम से डरते हैं, क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि वो रात भर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, दुनिया की हर खुशी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन क्या जो पेपर होगा वो ईमानदारी से होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने तैयारी की लेकिन कोई और इंसान जिसके बापू के पास पैसे थे, नकल माफिया से कनेक्शन था, उसने एग्जाम के पहले वो पेपर खरीद दिया। बच्चा महीनों तक एंजाइटी, प्रेशर से लड़ता है, जबकि कोई पेपर से पहले ही पेपर पा जाता है। और पेपर लीक या एग्जाम कैंसिल होने की जब खबर आती है तो सरकार को यह समझना चाहिए, सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती है, लाखों बच्चों का सिस्टम से भरोसा टूट जाता है। आप खुद सोच कर देखिए, 3 तारीख को जब पेपर खत्म हुआ होगा तो कितने बच्चों ने मां बाप से कहा होगा कि मम्मी इस बार सब हो जाएगा, पापा हो गया इस बार। कितनों के घर की कहानियां बदलने वाली होंगी, सारे सपने। लेकिन फिर वही डर, फिर वही अनसर्टेनिटी, फिर वही प्रेशर, जैसे मानो बच्चों का समय, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी मेहनत सिस्टम के लिए सिर्फ एक नंबर है। चंद लोगों की लापरवाही, चंद लोगों करप्शन और 23 लाख बच्चों की जिंदगी जो है उसे मजाक बनाकर रख दिया गया है। और इस मजाक पर किसी को तो बेबाकी से बोलना पड़ेगा। इसीलिए आज इस वीडियो में हम इस मसले को उठाएंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द क्यों हुई, हम आपको ये बताएंगे। हालांकि ये आप जानते होंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एनटीए का इतिहास जो है वो कैसे विवादों से भरा रहा है, कैसे साल दर साल बच्चों की किस्मत से क्रूर मजाक होता रहा है, खिलवाड़ होता रहा है। पेपर लीक क्यों होता है ये भी हम आपको समझाएंगे। और ये भी बताएंगे पेपर लीक मेहनती छात्रों को कैसे तोड़ देता है, कैसे नीट का प्रेशर बच्चों को मानसिक रूप से बीमार कर रहा है, कैसे मिडिल क्लास और गरीब परिवार के सपने सबसे ज्यादा टूटते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है, जो आपको भी हमारे साथ मिलकर आवाज उठाना होगा, वो ये है कि आखिर कब तक बच्चों को सिस्टम की गलतियों की सजा मिलती रही। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इस वीडियो को हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि सरकारों कान में जाना चाहिए यार। 23 लाख बच्चे, और ये पहला परीक्षा नहीं है। हर बार पेपर में करप्शन होता है, हर बार पेपर में अनियमितताएं होती हैं। और जैसे बच्चा सड़क पे निकलता है प्रोटेस्ट करने के लिए, डंडा उठा के उसकी पीठ को पायदान बना देते हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक छात्रों को मारा जाता है, टीचरों को मारा जाता है। और जो ये पेपर लीक करवाते हैं उनका कुछ नहीं हो पाता है। हर बार बच्चे फिर से पढ़ाई कर लो। आधी उम्र तो इस बात में निकल गई कि एग्जाम कब होगा। उसके बाद आधी उम्र इस बात में निकल जाती है कि भैया एग्जाम हो गया,
तो अब नतीजा आएगा, जो नतीजा आएगा वो ईमानदारी से आएगा या उसमें बेईमानी हो जाएगा। और यही इस बार भी हुआ है। और इस बार की कहानी हम शुरू करें उससे पहले हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों कान तक घुसे और आप भी हमारी ताकत बनिए। हमने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उस पर आप लोग जुड़िए ताकि समय समय पर जब इस विषय को हम उठाएं तो आप भी वहीं से उठा के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, स्कैन भी लगा दिया हमने। अब आते हैं मुद्दे पर। नीट यूजी 2026 आखिर रद्द क्यों? नीट यूजी 2026 का विवाद सिर्फ एक अफवाह नहीं था। दरअसल जब परीक्षा खत्म हुई थी उसी के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर तमाम क्वेश्चन पेपर और तमाम हैंड रिटन नोट्स घूमने लगे थे, टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलने लगे थे, जिसके बाद कई सारे सवाल शुरू हो गए थे। और जो सवाल वायरल हो रहे थे वो असली परीक्षा से मिल रहे थे। शुरुआत में हम जैसे मासूम लोगों को लगा कि हो सकता है ये गेस्ट पेपर हो, क्योंकि बड़े एग्जाम के बाद अक्सर ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन धीरे धीरे मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजस्थान में जांच एजेंसियों को ऐसे हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक मिले जिनके कई सवाल असली नीट पेपर से मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट में 100 से ज्यादा सवालों के मैच होने की बात कही गई। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू हो गया कि आखिर इस देश में मेहनत करने वाले बच्चे हर बार हार क्यों जाते हैं? पेपर लीक करने वाले कैसे बच जाते हैं? एक बच्चा रात भर जग जग कर पढ़ाई करता है जबकि कोई दूसरा परीक्षा से पहले ही सवाल लेकर बैठा होता है। कोई अपनी आंख की नींद, मानसिक शांति खो रहा होता है जबकि कोई पैसों और कनेक्शन के दम पर पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा होता है। और यही वो पल था जब मामला सिर्फ चीटिंग का नहीं रह गया बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल शुरू हो गए। क्योंकि अगर कुछ छात्रों को पहले सवाल मिल गए तो फिर लाखों मेहनती बच्चों के भरोसे और न्याय का मतलब क्या रह गया? खैर 3 तारीख के बाद जांच बढ़ी। राजस्थान, बिहार, दूसरे राज्यों में कई संदिग्ध पकड़े गए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने पेपर लीक रैकेट की जांच शुरू की तो बाद में मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपा गया। लेकिन इस जांच के बीच में सबसे बड़ा दर्द यह है कि इन खबरों के बीच वही बच्चे दब गए जो ईमानदारी से अपना भविष्य बनाने निकले थे। और आज ऐलान कर दिया गया कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। अब दोबारा परीक्षा होगी, फिर से एडमिट कार्ड आएगा, लाखों छात्रों को फिर उसी डर, फिर उसी दबाव, फिर उसी अनिश्चितता में लौटना होगा जिससे बाहर निकलने के लिए वो महीनों से कोशिश कर रहे थे। अब यहां पर आता है कि भैया क्या ये अपवाद है? तो अपवाद नहीं है, क्योंकि एनटीए का इतिहास विवादों से भरा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर बार सिस्टम की गलती का बोझ छात्रों पर ही क्यों गिरता है? क्योंकि ये पहली घटना तो है नहीं। पिछले कई सालों में एनटीए बार बार अलग अलग कंट्रोवर्सीज को लेकर सवालों घेरे में है। 2019 में जब एनटीए ने पहली बार नीट एग्जाम कराया तब आंसर की को लेकर विवाद हुआ। 2020 में जेईई मेंस में विवाद हुआ। उसी साल नीट यूजी में मध्य प्रदेश की एक छात्रा को सिर्फ 6 नंबर दिए गए, लेकिन बाद में ओएमआर मिलान से उसके करीब 590 मार्क्स निकले। अब सोचिए कि एक सिस्टम की गलती ने बच्ची से उसका भविष्य नहीं बल्कि जिंदगी तक छीन ली थी। इसके बाद 2022 में जेईई मेंस के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस की शिकायतें आईं। 2024 में नीट कंट्रोवर्सी ने पूरे देश को हिलाया। 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स, ग्रेस मार्क्स के विवाद और पेपर लीक के आरोपों ने लाखों बच्चों के भरोसों को अंदर तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तक यह मान लिया कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन पूरे एग्जाम में सिस्टमैटिक ब्रीच साबित नहीं होने के चलते तब उस बार री एग्जाम नहीं कराया गया। और 2026 में जब आया तो फिर वही डर, फिर वही गुस्सा, फिर वही सवाल, फिर वही कहानी और फिर उन्हीं ईमानदार छात्रों के हक पर वार। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े नेशनल एग्जाम्स बार बार विवादों में क्यों घिरते हैं? क्या इस देश का भविष्य ईमानदारी से नहीं तय हो सकता? आखिर हर साल गलती क्यों होती है और उसकी सजा मेहनती बच्चों क्यों मिलती है? सबसे खतरनाक बात यह भी कि अब ये बच्चों का भरोसा सिर्फ एग्जाम थोड़ी ना उठ रहा है, सिस्टम से उठ रहा है। क्योंकि जब हर बार स्कैंडल सामने आने लगे तब लाखों बच्चों के मन में एक ही सवाल होता है कि अगर सिस्टम ही सुरक्षित नहीं है तो मेहनत किसके भरोसे करें? और इसका असर जानते क्या होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि पेपर लीक मेहनती छात्रों को तोड़ता कैसे है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी होती है, लेकिन पेपर लीक उसे सबसे पहले मारता है। क्योंकि उस पल एक बच्चे को लगता है कि रातों की नींद, सालों की मेहनत और उसकी सारी कुर्बानियां बेकार हैं शॉर्टकट वाले के सामने। और यहीं से सिर्फ गुस्सा नहीं, अंदर से टूटन पैदा होती है। क्योंकि मेहनत हार जाए तो दुख होता है, लेकिन जब मेहनत को बेईमानी हरा दे तब इंसान का भरोसा उठने लगता है। अब आप सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसने सालों तक खुद को एक कमरे में बंद रखा, हर रिश्ते से दूरी बनाई, एक सपना था कि डॉक्टर बनेंगे और फिर पता चला कि कोई दूसरा पैसा देकर सवाल खरीद चुका है। उस दिन सिर्फ सपना नहीं टूटा, इंसान अंदर से टूट गया। कई बार इंसान इस टूटन में जिंदगी खो देता है।
सिर्फ एग्जाम तक थोड़ी ना सीमित होता है, बच्चों को दोबारा किताब खोलने की हिम्मत नहीं होती है। जो बच्चे कॉन्फिडेंस से भरे थे धीरे धीरे डर, हीन भावना, मानसिक दबाव में डूबने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ एग्जाम से नहीं है, भ्रष्ट तंत्र है। कोई पैसे देकर आगे निकल गया, कोई सालों की तपस्या के बाद फिर से मजबूर है। और यही गहराता दर्द मानसिक रूप से बच्चों को तोड़ता है। कई बच्चे किताब बंद कर देते हैं, कुछ डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ की जिंदगी में बवाल हो जाता है और कुछ जीना भी छोड़ देते हैं। इसलिए नीट को समझना होगा कि उनका प्रेशर बच्चों को बहुत बीमार कर रहा है, क्योंकि नीट की तैयारी में सबसे पहले बच्चों की जिंदगी छीनी जाती है। आप सोच कर देखिए, सुबह जल्दी उठना, कोचिंग जाना, क्लास जाना, देर रात तक पढ़ना, उनका कमरा उनकी दुनिया है। वही कमरा जहां किताबें हैं, मॉक टेस्ट है, डर है, प्रेशर है, लेकिन बचपन खत्म हो जाता है। भारत में डॉक्टर बनने का सपना लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन बहुत कम समझ पाते हैं कि उनके सपने की कीमत कितनी भारी होती है। कई बच्चे 1 या 2 साल ड्रॉप लेते हैं, कुछ 3 साल ड्रॉप लेते हैं, जिंदगी छोड़कर, एंजॉयमेंट छोड़कर। उन लाखों बच्चों में सिर्फ कुछ का सिलेक्शन होता है। हर वक्त कमिटमेंट होती है, डर होता है सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, पूरे परिवार को उम्मीद होती है। इसी प्रेशर को इस देश में नॉर्मल मान लिया गया है। माँ बाप को चिंता होती है, समाज को चिंता होती है, और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए पेपर लीक करवाना होता है, क्योंकि पेपर लीक के पीछे केवल पैसा है, केवल पैसा है। भारत में सरकारी नौकरियां कम है, सरकारी नौकरी मिल गई तो मौज है, डॉक्टर बन गए तो मौज है, अच्छा कॉलेज मिल गया तो मौज है, और इस चक्कर में दलालों को डॉक्टर बनाया जा रहा है। हाँ, मैं इनके लिए दलाल शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जो ये चोरी चकारी के जरिए आगे जाते हैं और एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। डॉक्टर नहीं है, दलाल होंगे। क्योंकि अगर आप ईमानदार बच्चों की पूरी पहचान, उनके मार्क्स, उनके रैंक को सीमित कर लेते हैं पेपर लीक के जरिए, एग्जाम कैंसिल के जरिए, तो जो जा रहे हैं वो दलाल है, और इनको करने वाले महादलाल है। और मेरा डर उन बच्चों के लिए है, क्या वो बच्चा खुद को संभाल पाएगा? क्योंकि बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है, बच्चों के दिमाग, आत्मविश्वास, जीने की उम्मीद को लेकर है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास फैमिलीज का होता है, गरीब परिवारों का होता है। क्योंकि भारत में नीट सिर्फ बच्चों का एग्जाम थोड़ी ना है, ये पूरे परिवार की उम्मीद है, खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों में। माँ बाप अपनी जमा पूंजी कोचिंग, हॉस्टल फीस में लगाते हैं, कोई पिता ओवर टाइम करता है, कोई माँ अपने गहने बेचती है ताकि बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। कई घरों में पेरेंट्स अपने सपनों को रोक देते हैं ताकि बच्चा डॉक्टर बन जाए, इस उम्मीद में कल को बच्चा बनेगा तो हमारा परिवार भी बेहतर हो जाएगा। और यही वजह है कि नीट की तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पूरे परिवार की इमोशनल, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। लखनऊ से लेकर कोटा, पटना, दिल्ली, हर बड़े शहर में सालों साल बच्चे रहते हैं, परिवार से दूर, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, परिवार की उम्मीदों का बोझ ढोते हैं। और जब ऐसे बच्चों को पता लगता है पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो सिर्फ परीक्षा थोड़ी टूटी है, परिवार अंदर से हिल गया। आप सोचिए किसी पिता के बारे में जिसने हर महीने पैसा बचाकर फीस भरी, माँ के बारे में सोचिए जिसने गहने बेचे, बच्चे के बारे में सोचिए कहीं दूर सेंटर मिला, हजारों रुपया खर्चा करके वहां पेपर देने गया, अब आपने कैंसिल कर दिया। सरकार कह रही है कि ठीक है, हम आपके एग्जाम का पैसा वापस कर देंगे, बाकी आना जाना, रहना, खाना पीना, वो मानसिक टेंशन, किस समाज से कौन निकलकर कहां गया, कितना कैसे मेहनत की, वो संघर्ष, वह सुरक्षा। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जब सिस्टम फेल होता है तब सिर्फ बच्चे नहीं टूटते हैं, परिवारों का भरोसा टूटता है। और आखिर कब तक छात्रों को सिस्टम की गलतियों की सजा मिलेगी? क्योंकि हर साल देश के लाखों बच्चों से कहा जाता है मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, सपनों की लड़ो। बच्चे करते भी हैं, पूरी जवानी किताब, मॉक टेस्ट, प्रेशर, दोस्ती खत्म हो गए, त्योहार खत्म हो गए एग्जाम के भरोसे। लेकिन आखिर कब तक इस गलती की सजा सिर्फ बच्चे भुगतेंगे? पेपर लीक कोई और करता है, लापरवाही कोई और करता है, लेकिन झेलता एक ईमानदार बच्चा है जिससे कहा गया फिर से तैयारी करो, मानो जैसे उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं, उसका समय, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी जिंदगी सिस्टम के लिए कोई मायने नहीं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि गलती करने वाले लोग कुछ समय बाद खबरों से गायब हो जाते हैं, लेकिन उसका असर सालों तक छात्रों की जिंदगी पर होता है। इसीलिए नीट यूजी 2026 का मामला सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की टूटने की कहानी है जिसके भरोसे 23 लाख बच्चे अपना भविष्य लिए बैठे थे। फिर मैं कहूंगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ताकत उसकी ईमानदारी होती है, लेकिन अगर बच्चे को लगा शॉर्टकट, करप्शन, पैसे से ये हो जाएगा तो फिर भारत के एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या? और शायद यही बात है जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर बच्चा ये सोच रहा है कि उसकी मेहनत सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसी पढ़ाई को आग लगा दो।
और ये बात सरकारों को सोचनी चाहिए। एक बार गलती हो गई समझ में आया, 2 बार हो गई समझ में आया, बार बार हो गई, इसका मतलब ये जानबूझकर की जा रही है या जानबूझकर इस पर कसाई नहीं रखी जा रही है। कहते हैं डायन भी 2-4 घर छोड़ देती है। हम अपने देश के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे जो कल को देश का नाम रोशन करेंगे, मत खिलवाड़ कीजिए। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो रात को 2 बजे तक पढ़ा, जीवन किताब था, माँ बाप उसी की उम्मीद सहारे बैठे थे, सब बर्बाद हो जाता है। ये एग्जाम नहीं, पीढ़ी का भरोसा टूट रहा है। इसीलिए शायद वक्त है, गुजारिश है हमारी सरकारों से कि सिर्फ जांच गिरफ्तारियों से आगे बढ़े, असली बदलाव की बात हो। फुल सीबीटी मोड में जाएं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग हो, इनक्रिप्टेड पेपर सिस्टम हो, कोचिंग माफियाज पर सख्त रेगुलेशन जैसे कदम उठाए जाए, क्योंकि ये अब विकल्प नहीं है, जरूरत है। अगर आज भी सिस्टम को नहीं बदला गया तो कल मेहनत करने वालों का भरोसा उठ जाएगा। 23 लाख बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे। आप सोचिए, जिस भरोसे पर 23 लाख बच्चे भविष्य टिकाए बैठे, क्या वो अगली बार सही होगा? पता नहीं, शायद फिर नकल हो जाए। ये विश्वास मत तोड़ने दें, क्योंकि विश्वास टूटेगा तो देश का भविष्य टूटेगा। इसीलिए आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि आप खुद बताइए कि सिर्फ दोबारा एग्जाम कराना थोड़ी ना समाधान है। इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना समाधान है, क्योंकि जब तक भरोसा ही नहीं होगा तब तक बात ही नहीं होगी। एजुकेशन सिस्टम आग लगाए। आप डॉक्टर नहीं दलाल बना रहे हैं। इस बार आपने दोबारा करा दिया, क्या गारंटी है कि अगली बार जो पेपर होगा वो लीक नहीं होगा? आपको लगता है लीक नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। भारत में क्यों इतने पेपर लीक होते हैं? पैसों के लिए, दलाली के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए, और सरकारें लीक होने देती हैं बार बार, हर बार। देश के सर्वोच्च एग्जाम्स, आईआईटी के, नीट के, हर राज्य की परीक्षाओं के। हम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, हम देश बर्बाद कर रहे हैं। और जब तक ये भरोसा नहीं आएगा, तक इस देश के भविष्य में ये करप्शन का, पेपर लीक का दीमक उसे कमजोर करता जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सरकारें समझेंगी इस बात को। आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में बताइए।